कल यानी सोमवार को मार्केट कैसा रहा, क्योंकि थर्सडे को मार्केट के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली थी। उधर से डाउ जोन के अंदर अभी गिरावट दर्ज की गई है और इधर से एफआई यहाँ पे 221 करोड़ का मात्र यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रहा है। डीआई की तरफ से 273 करोड़ की बिकवाली आ चुकी है। अब ऐसे में इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है और राज डाटा के अंदर निकल के आएगा कि कौन सा लीडर कहां कहां फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजीशन बना के चल रहा है और तभी मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आएगा। देखो हम टेक्निकल डाटा जरूर देख लेते हैं, साथ में उसके ऑप्शन डाटा को भी देख लेते हैं। अब टेक्निकल चार्ट के साथ ऑप्शन डाटा और पीसीआर रेशो, ये सब चीजों के साथ अगर हम एफआई डाटा को देख लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग भी बन जाएगा। और स्ट्रॉन्ग भी बन जाएगा तो मार्केट बड़ा वाला मोटा वाला मुनाफा भी देता है, क्योंकि ये जो डाटा आता ना इसी के अंदर तो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर पोजिशन कहां कहां बड़े लीडर की छिपी हुई है वही पता चलता है। जो ये डाटा देखते हो ना नॉर्मल आप, ये सिर्फ डाटा जो होता है ये कैश का डाटा होता है। ये 221 करोड़ की खरीदारी, 273 करोड़ का बिकवाली, ये सिर्फ कैश का डाटा होता है। हर हम कहां करते ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते। वो ये डाटा फ्यूचर ऑप्शन का डाटा इसके अंदर समझ में आता है कि रिटेलर आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर कहां पर अपनी पोजीशन बनाते हैं और डीआईएफआई फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहा है। तभी तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बनता है और स्ट्रॉन्ग व्यू के साथ इसका रिजल्ट भी निकलता है जो मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूं। देखो मैं अपना रिजल्ट आपके साथ डेली शेयर करता हूं, ये पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पे एंट्री एग्जिट बिल्कुल टाइम टू टाइम बताई जाती है। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का हीरो जीरो सुबह 9:30 पे बिल्कुल मार्केट ओपन होते ही बिल्कुल ये कितना हाई चला जाता है, 65 से लेके 300 350 तक जाता है। ये चेक कर लो, बिल्कुल आपके सामने है। 65-60 रुपए का कॉल, 280 तो मैंने क्लोजिंग दिखाया है यहाँ पे। इसके बाद भी इसके 350 के रेट चेक कर सकते हो आप जाके। तो ये पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने अच्छा खासा यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं देखने को मिली थी, क्योंकि मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा हमें 500 पॉइंट का जंप देखने को मिला। लेकिन निफ्टी के पास मात्र जो क्लोजिंग होती है ना 15 पॉइंट की तेजी के साथ ही क्लोजिंग होता है। ऐसे में बिल्कुल निफ्टी जो है ना एक अलग साइडवे चाल चलता जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी की तरफ बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी ने 42,000 के लेवल के अबव क्लोजिंग दिखा के सीधा साफ संकेत दे दिया है कि बड़ी अच्छी वाली तेजी बैंक निफ्टी के अंदर आने वाली है। लेकिन इसके साथ ये डाटा क्या बोलता है, क्या बड़े लीडर पोजीशन बना रहे हैं, कहीं ट्रैप तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर अच्छी तेजी नहीं आई। अरे कम से कम 50-60 पॉइंट का तो तेजी आना चाहिए था ना, वो भी नहीं आया। मात्र 15 पॉइंट की ही तेजी के साथ यहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिखाता, बिल्कुल यहाँ पे नर्वस फील कर रहा है। यहाँ पे ये देखो बिल्कुल, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को तो ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन अपर साइड के लिए इसके पास 18,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। अब ऐसे में मार्केट हमारे साथ क्या खेल खेलने वाला है उसको समझो इस डाटा के अंदर। एफआई की एक्टिविटी को अगर हम समझे, पूरे अप्रैल मंथ के अंदर 4,959 करोड़ की बढ़िया अच्छी खासी खरीदारी करके चल रहा है। डेली खरीदारी के फिगर आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मली आ रहे हैं, कोई बड़ी वाली खरीदारी नहीं देखने को मिल रही है। 12 अप्रैल को इसने 1907 करोड़ की खरीदारी दिखाई थी, बढ़िया वाली। लेकिन डीआई का मूड थोड़ा हल्का यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा करता जा रहा है। डेली यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर बिकवाली आ रही है 2,483 करोड़ का अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बिकवाली हमने डीआई की तरफ से देखने को मिल रहा है। अब ये जो डाटा देख रहे हैं हम, ये सिर्फ एक कैश का डाटा है, यानी ये जो कैश के पोजीशन के अंदर इन्होंने अप डाउन जो भी इन्होंने खरीदारी बिकवाली दिखाई है। अब फ्यूचर ऑप्शन के अंदर अगर इस डाटा की बात करें तो यहां पे हम समझेंगे पिछले 3 दिन का डाटा। लेकिन 3 दिन का डाटा समझने से पहले आपको लॉजिक समझाऊंगा, उससे पहले ये वाला डाटा आपको समझना पड़ेगा। पिछले 2 दिन का डाटा यानी 12 तारीख का और 13 तारीख का रिटेलर यहाँ पे क्या पोजीशन बना के चल रहा है। अपनी कॉल की साइड अपनी पोजीशन को देखो तो 51% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा था। और मार्केट के अंदर एक तेजी लगातार जारी है, यहाँ पे नया हाई लगाता भी जा रहा है मार्केट। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स के अंदर देखें तो 48% की यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा कौन, रिटेलर। अब रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, ये रिटेलर का आ गया। 84% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट की साइड नहीं लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है।
एक तरह से 84% लॉन्ग की साइड पोजीशन रिटेलर और 15% अगर हम देखें डाउन साइड यानी शॉर्ट की साइड, यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो 51% यहां पे क्या है, लॉन्ग की साइड ऑप्शन को करके बैठा है और यहां पे 84% यहां पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है, दोनों साइड से। लेकिन एक चीज को नोटिस करना पड़ेगा, ये डाटा 12 अप्रैल का। अभी अगर हम 13 अप्रैल के डाटा की अगर बात करें तो यहां पे रिटेलर ने कर क्या लिया है, 50% यहां पे कॉल की साइड आ गया भाई। 1% यहां पे 51 था, तो अब यहां पे 1% यहां पे शिफ्ट होके पुट की साइड 49% आ चुका है। यानी वो अपनी जैसे मार्केट लगातार हाई लगाता जा रहा है, रिटेलर अपनी पोजीशन को कम करता जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग करता जा रहा है। मार्केट जैसे जैसे, क्योंकि डिप से बाई करता है तो मार्केट के अंदर ऊपर जाके तो हर कोई प्रॉफिट बुकिंग करता है। लेकिन एक बड़े लीडर की कहानी आपको सुननी पड़ेगी, वो यहां पे कुछ उल्टा गेम खेल रहा है, उल्टा। अब वो देख लो कि रिटेलर यहां पे मार्केट से पैसा निकालता पुट की साइड करता जा रहा है। अब वही गेम समझना पड़ेगा कि बड़ा लीडर क्या कर रहा है। तो यहां पे अगर हम समझे कि भाई 50% हो चुका है, यहां पे 49% हो चुका पुट की साइड, ओवरऑल तो बिल्कुल 50-50 का रेशो आ चुका है रिटेलर का। लेकिन फ्यूचर के अंदर 84% अभी भी आ रही है, 15% यहां पे भी डाउन साइड की पोजीशन बना के बैठा है। यानी फ्यूचर के अंदर कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है रिटेलर का। अब ये देखो मार्केट के अंदर ये तेजी लगातार जारी है, ये मार्केट के अंदर ये लगातार तेजी जारी है और ये वाला अच्छा खासा क्या आ चुका, बढ़िया वाला ब्रेकआउट। अब बैंक निफ्टी की तरफ जाओगे तो वहां पे तो कहानी कुछ और समझ में आने वाली है। तो यहां पे अगर हम समझे ये वाला तो अच्छा खासा एरिया इसने बढ़िया वाला कैंडल के साथ बढ़िया वाला ब्रेकआउट भी दे चुका है। अब ऊपर की साइड की अगर हम बात करें, मार्केट ने 20 फरवरी को जो हाई लगाया था 18,000 के नियर था, तो हमारे लिए अपर साइड के लिए एरिया जो आ रहा ना 18,000 का ही आ रहा है अपर साइड, यानी अच्छी खासी हमारे पास 150-200 पॉइंट का एरिया है ये वाला। लेकिन हमारे पास स्टॉप लॉस क्या काम करेगा, ऊपर साइड तो हमने देख लिया भाई 18,000 का एरिया हमारे लिए बिल्कुल वेट कर रहा है। लेकिन नीचे की साइड ये वाला अच्छा खासा मार्केट ने 17,750 के लेवल से बढ़िया वाला सपोर्ट बना के अच्छी खासी ये कैंडल को थोड़ा सा और डीपली आपको समझा देता हूं, ताकि मार्केट के अंदर देखो टेक्निकल ऑप्शन डाटा सब कुछ काम करता है मार्केट में, लेकिन एक लेवल टू लेवल काम करता है, ऐसे नहीं काम करता है कहीं भी। आप इस कैंडल को समझो, बढ़िया प्राइस एक्शन बना के मार्केट ने बढ़िया वाली ये खरीदारी दिखाई है। ये वाली ये कहां से आई है ये भी आपको समझ में आएगी कि ये खरीदारी कर कौन रहा है। अगर रिटेलर अपना पैसा निकाल रहा है, डीआई का मूड देख लेते हैं, डीआई क्या कर रहा है। तो डीआई की मूड की अगर हम बात करें, डीआई ने क्या कर लिया है, पिछले 2 दिन का डाटा डीआई की पोजीशन को अगर हम समझें, फ्यूचर ऑप्शन के साथ ऑप्शन इंडेक्स के अंदर 74% यहां पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा था। अभी डीआई क्या कर रहा है, यहां पे 63% आ चुका। वाओ वाओ वाओ, इतनी पोजीशन बिल्कुल कम कर ली गई है, यानी डीआई ने बिल्कुल यहां पे 11% बिल्कुल माइनस कर लिया गया है। अब वो पोजीशन कहां पे शिफ्ट होती जा रही है, पहले पुट की साइड देखो 25% यहां पे पुट की साइड था, अब कितना आ चुका है 36% आ चुका, बिल्कुल यहां पे 36% पोजीशन यहां पे देखने को मिल रही है। यानी जो पोजीशन यहां पे कॉल की साइड थी वो पुट की साइड शिफ्ट करता जा रहा है। रिटेलर भी अपना पैसा निकालता जा रहा है, डीआई भी अपनी पोजीशन को बिल्कुल कम करता जा रहा है। ऐसे में मार्केट के अंदर तेजी बनी हुई है तो कुछ ना कुछ तो बात है, लॉजिक तो समझना पड़ेगा। तो यहां पे अगर फ्यूचर की बात करें तो पहले 3.6% यहां पे क्या था, लॉन्ग की साइड पोजीशन थी, अब यहां पे क्या आ रहा 3.75% आ रहा, यानी फ्यूचर के अंदर थोड़ा पैसा डाला गया है, लेकिन ऑप्शन के अंदर 11% का बिकवाली देखने को मिल रहा है। अब वो भी पुट की साइड शिफ्ट होता जा रहा है। अब ऐसे में थोड़ा सा मार्केट के अंदर संकेत थोड़े से डीआई की तरफ देखें तो डीआई का मूड थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें फ्यूचर की साइड है 96%, यहां पे क्या रहा है, शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को यहां पे अभी बना के बैठा है 96%, यानी फ्यूचर के अंदर हल्की पोजीशन बना रहा है, लेकिन ओवरऑल आप देखो तो बिल्कुल शॉर्ट की साइड 96% आ रहा है। 36 यहां पे पुट की साइड शिफ्ट कर चुका है। डेली यहां पे बिकवाली देखने को मिल रहा है। कैसे लॉजिक फिर देख रहे हो आप, फिर आपके सामने लॉजिक देखो। पहले पिछले 3 दिन का डाटा आइए, डीआई यहां पे क्या कर रहा था 77% था 11 तारीख को, 12 तारीख को 74% हो गया, कम कर ली पोजीशन। उसके बाद 13 तारीख को देखो 63% आ गया। डेली यहां पे पोजीशन कम करता जा रहा हूं। और भी पिछला डाटा अगर मैं दिखा दूं, ये लो भाई 4 दिन का डाटा आप देख लो, पहले 77% बिल्कुल यहां पे डेली कम करता जा रहा है। कौन, डीआई। अब डीआई यहां पे पोजीशन कम करता जा रहा है और मार्केट के अंदर हाई हाई लगाता जा रहा है। अब मार्केट के अंदर इतनी तेजी आई हुई है
तो ये आई कहां से है, इस तेजी को अगर हम समझेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास बैंक निफ्टी के अंदर तो बड़ा धमाल हुआ पड़ा है। ये बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा 500-600 पॉइंट की इतनी भयंकर वाली खरीदारी देखने को मिल रही है। ये वाला 500-600 पॉइंट का बढ़िया वाला ये मूवमेंट आप देख रहे हो ना, ये वाला अच्छा खासा इतना जबरदस्त मूवमेंट है। अब ऐसे में बैंक निफ्टी के अंदर लेवल क्या बनेंगे वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा टेक्निकल व्यू समझाया है। लेकिन आप इस कैंडल को देखो, कितना भरा भराया माल, नीचे वॉल्यूम के साथ भी आप चेक कर सकते हो, बड़ी अच्छी खासी खरीदारी। इस लेवल को भी बढ़िया वाला ब्रेकआउट, उसके बाद ये वाला भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो ऐसे में हमारे पास जो ये हाई लगा था, ये हाई कब लगा था, ये वाले की बात करूंगा पहले 25 जनवरी को 42,708 का हाई लगाता था ऐसे, यानी 42,700 की बात कर रहा हूं अपर साइड, यानी यहां से करीबन 500-600 पॉइंट की रैली अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर बाकी नजर आ रही है। तो ऐसे में हमारे पास लेवल क्या होंगे, बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा ये वाला ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा, और ये वाला सपोर्ट लेवल बिल्कुल बना लिया, यानी अब हमारे पास जो सपोर्ट बनेगा 41,900 का रहने वाला है। अपर की साइड की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के पास ये वाला 42,700 का, यानी अभी भी मार्केट के अंदर लेवल क्या बनेंगे आपके सामने है। आपको 2 बार बता रहा हूं, लास्ट की वीडियो के अंदर भी और अभी भी फिर से आपको दोबारा बताया गया। अब मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव को समझे। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाले तो एसजेएक्स निफ्टी यहाँ पे 54 पॉइंट की माइनस के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिखाता है। फिटसी यूके के अंदर 28 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। डेक्स के अंदर 78 पॉइंट की तेजी यहां भी देखने को मिल रही है। सीएससी फ्रांस के अंदर देखिए तो 38 पॉइंट की तेजी यहां पे देखने को मिल रही है। नैस्डैक के अंदर 42 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। आईटी सेक्टर के अंदर इंफोसिस टीसीएस के रिजल्ट जो है ना उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं। उनके अंदर बिल्कुल जो उम्मीद थी मार्केट को वहां पे इंफोसिस मतलब जो आईटी सेक्टर के जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं उनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। अब क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर रहा हूं तो ऐसे में मार्केट के अंदर नैस्डैक के अंदर भी बिल्कुल यहां पे फ्लैट गिरावट की तरफ 42 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। निक्की जापान के अंदर 336 पॉइंट की तेजी वाव लाजवाब है। लेकिन एसएनपी 500 की तरफ देखें तो 8 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है। नैस्डैक के साथ डाउ जोन को अगर हम देखें तो 143.143 बढ़िया वाली गिरावट नहीं है, इतना अच्छा गिरावट तो नहीं है, लेकिन इसको भी मैं क्या नाम दूंगा, एक तरह से फ्लैट गिरावट ही। 100-150 पॉइंट डाउ जोन के लिए कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं होती है। अगर 300-400 पॉइंट की गिरावट आ जाती है तब मार्केट के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट खराब हो जाता है। तो अभी भी इसके अंदर अगर हम बात करें कि मार्केट के अंदर जो लेवल अभी बनते जा रहे हैं ना, थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि एफआई आपकी कान खोल के रखना। एफआई का डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। एफआई की बात करें तो यहाँ पे पिछले 2 दिन का डाटा एफआई की बात कर रहे हैं तो एफआई जो है अपनी पोजीशन पहले 34% किया था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा था। अब यहाँ पे एफआई ने क्या कर लिया है 39%, 5% बिल्कुल पॉजिटिव मूवमेंट एफआई की तरफ से देखने को मिल रहा है। यानी मार्केट के अंदर जैसे यहाँ पे डाउन साइड जाएगा, थोड़ा सा डिप जाएगा, खरीदारी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि एफआई ने पैसा डालना स्टार्ट कर दिया है। पिछले 3 दिन का डाटा भी कंपेयर कर दूंगा। यहाँ पे 65% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड था। अब यहाँ पे कितना आ गया, 60% आ रहा है। यानी एक तरह से पोजीशन पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट होती जा रही है। तभी मार्केट के अंदर बढ़िया वाली रैली आपको देखने को मिल रही होगी कि बैंक निफ्टी हाई लगाता जा रहा है। अब ऐसे में अगर हम देखें फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना के चल रहा है, पहले 53% यहाँ पे था, लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे क्या आ चुका है, 53% आ चुका है। बिल्कुल सेम डाटा आ रहा है, फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 46% ही आ रहा है। ऐसे में मार्केट के अंदर ऑप्शन के अंदर इंडेक्स के अंदर अपनी खरीदारी बिल्कुल एफआई बना के चल रहा है। अब इसके साथ मार्केट क्या बोल रहा है कि मंडे को मार्केट कैसा रहने वाला है, तो एक लॉजिक को समझना पड़ेगा। इंडिया विक्स के चार्ट को भी लगा देता हूं आपके सामने। इंडिया विक्स के चार्ट को भी हमने भूलना नहीं चाहिए। ये एक अपने ऐसे लेवल पे खड़ा है, ये वाला अच्छा खासा, तो ये लेवल क्या रहा, बढ़िया वाला सपोर्ट लेवल है। अगर यहां से इसके अंदर थोड़ी सी रिकवरी आती है तो समझ लो मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से क्या आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी बढ़िया वाली। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है, एक लेवल तक आती है, क्योंकि एफआई का मूवमेंट भी बन चुका है, तो ऐसे में मार्केट के अंदर डिप से बाई
खरीदारी का मूवमेंट बनता जाएगा। मार्केट का मूवमेंट जो है ना बिल्कुल बढ़िया वाली खरीदारी की तरफ चल रहा है। अब ऐसे में मार्केट के अंदर जैसे डिप्स आता है, बढ़िया वाली खरीदारी भी आपको दोबारा फिर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एफआई की एक्टिविटी अगर मार्केट के अंदर बनी रहेगी तो मार्केट के अंदर डिप्स बाई खरीदारी आती रहेगी हमेशा ही। चाहे आप पिछले 3 दिन का डाटा आपको एफआई का समझा देता हूं कि मार्केट के अंदर ये देखो पिछले 3 दिन का डाटा आपके सामने है। पहले यहाँ पे एफआई क्या था, 28% पोजीशन यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे 34% आ गया था कब, 12 तारीख को। और 12 तारीख को मार्केट के अंदर 13 तारीख को कितनी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। उसके बाद फिर से एफआई नहीं रुका और 39% पोजीशन बना के चल रहा है। ये देखो कितनी यहाँ पे खरीदारी आ रही है, तभी तो मार्केट एक नया हाई लगाता जा रहा है। और जो ये मार्केट के अंदर तेजी आप देख रहे हो, ये सिर्फ तेजी यहाँ पे एफआई की एक्टिविटी के साथ आई है। जो इतनी बड़ी अच्छी खासी तेजी हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है 500-600 पॉइंट की, तो हमारे लिए डिप्स लेवल बिल्कुल बनेगा। लेकिन एक लेवल जो आपको लास्ट की वीडियो के अंदर बताए गए हैं, उन लेवल के अकॉर्डिंग ही टेक्निकल व्यू बनता जा रहा है। ऐसे में मार्केट के अंदर अपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग एक प्राइस एक्शन बना के मार्केट फिर से खरीदारी दिखा सकता है। सपोर्ट 41,900 का रहने वाला है बढ़िया वाला बैंक निफ्टी के अंदर। अब गैप अप और गैप डाउन की बात कर ले तो निफ्टी का ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की अगर हम बात करें मार्केट के अंदर, निफ्टी का फ्लैट क्लोजिंग होना, तो यहाँ पे और अभी डाउ जोन के अंदर भी हल्का गिरावट देखने को मिला। तो ऐसे में यहाँ पे फ्लैट कारोबार की तरफ संकेत दे रहा है, 50-60 पॉइंट डाउन। ऐसे में फ्लैट की साइड बिल्कुल मार्केट ओपनिंग होने के संकेत दे रहा है संभावना के तौर पे।